वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें टॉपिक में हम सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड को, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से जब डिजीज़ कॉज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह देते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब उसके बाद जैसे हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप का यूज़ करते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल मसला आता है तो जो साइंटिस्ट के जहन, बायोलॉजिस्ट के जहन में लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से तो नहीं कोई डिजीज काज हो रही। तो इसमें स्टेप में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड स्टेप हो जाता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे मेड होती हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन मेड करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेंस आ जाती है वो विजन की, देखने की। ठीक है, सेकंड आ जाती है हेयरिंग, सुनने की। थर्ड आ जाती है स्मेल, सूंघने की। और फोर्थ आ जाती है हमारे पास टेस्ट की। और फिफ्थ आ जाती है हमारे पास टच की। इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम ऑब्जर्वेशन जो है वो मेड करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अब जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यहाँ पे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये जो है लेस एक्यूरेट होती है। ठीक है, ये लेस एक्यूरेट होती है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये मोर एक्यूरेट होती है। क्यों लेस और मोर एक्यूरेट होती है? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसमें इसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें नंबरिंग वगैरह आ जाती है, हम मेजर करके जो है पूरी वैल्यू देते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल में जो है आपकी बुक में जो मेंशन है उसकी एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो जो है वो कोल्डर है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। ठीक है, तो अगर हम इसी जो है स्टेटमेंट को अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिहाज से देखें तो इसमें ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो उसने एक प्रॉपर वैल्यू दे दी, मेजर करके बता दिया कि जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो क्या है, उसका पॉइंट क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये थी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिहाज से इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाती है हम जो है ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेड हो गई है स्टेप पे, तो हम जो है एक हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है, टेंटेटिव क्या है कि टेंटेटिव ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी एक्सप्लेनेशन को कहते हैं जिसको झुठलाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको गलत साबित किया जा सकता है। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है, खुसूसियात होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले होनी चाहिए कि जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि इसको गलत या सही साबित किया जा सके। ठीक है, इसमें एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन तैयार किए हैं उससे एग्री करना चाहिए। ठीक है, इसको ये सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए और इसमें ये टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक जो हाइपोथेसिस में होनी चाहिए। उसके बाद ऑफ रिजल्ट। ठीक है, 6 स्टेप में इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट से डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम सब डाटे को इकट्ठा करते हैं और समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट को क्या कर देते हैं, सब का जो रिजल्ट इकट्ठा हुआ है उसको समराइज़ कर देंगे। ठीक है, अब जो 7th स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट्स हमें मिला है उसकी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, वहाँ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ सेमिनार्स में, ताकि पीपल जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो क्या करें, इस नॉलेज से जो है वो इस नॉलेज को यूज़ करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये थे 7 स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद आ जाता है
डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है कि कोई एक बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, एक प्लांट को लिया तो उसमें सेल्स को देखा, उसमें न्यूक्लियस मौजूद था। तो उसने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया कि जो तमाम प्लांट के जो तमाम सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद है। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना, इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी जो है साइंटिस्ट जो है वो डिडक्शन का स्टेप करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन हमने तैयार किए हैं उस पर हाइपोथेसिस, ठीक है, फॉर्म होता है। हाइपोथेसिस के बाद जो है एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, उस पर हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जाता है। ठीक है, उसे अगर वो गलत साबित ना हो तो क्या होता है कि वो एक लॉ बन जाता है या थ्योरी बन जाता है। ठीक है, लॉ में क्या होता है कि उसमें चेंजेस नहीं आती। ठीक है, और जो थ्योरी है उसमें चेंजेस आती रहती हैं टाइम के लिहाज से। ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है, 6 स्टेप में इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट से डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम सब डाटे को इकट्ठा करते हैं और समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट को क्या कर देते हैं, सब का जो रिज़ल्ट इकट्ठा हुआ है उसको समराइज़ कर देंगे। ठीक है, अब जो 7th स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं उसकी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, वहाँ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ सेमिनार्स में, ताकि पीपल जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो क्या करें, इस नॉलेज से जो है वो इस नॉलेज को यूज़ करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये थे 7 स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।